बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवीद अख्तर है। मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ फ़रीद फैमिली हॉस्पिटल में। आज हम दोबारा हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के पेज से आपसे मुखातिब हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के जो हवाले से जिनको स्कूल बैग के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जैसे स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया। स्कूल बैग का जो वेट है वो मोस्टली देखा गया है कि बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे उसको कैरी करने में उनको प्रॉब्लम होती है और उस बैग की वजह से बच्चे फॉरवर्ड बेंडिंग में चले जाते हैं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी जो है ना उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो अर्ली स्टेज पे जब डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर जाके जैसे टीन एजेस में जब बच्चा जाता है या फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें वो काइफोसिस और स्कोलियोसिस जैसी बीमारियों के साथ जो है ना वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और वो टाइम से अगर उस चीज़ को क्योर ना किया जाए तो ये चीज़ें सर्जरी की तरफ भी चली जाती हैं। बाकी फिजियोथेरेपी के हवाले से स्कोलियोसिस और काइफोसिस का जो है ना वो ट्रीटमेंट बिल्कुल है। उसमें हम पोस्चर बेल्ट का इस्तेमाल भी करवाते हैं। उसके अलावा पोस्चर मेंटेन करने की एक्सरसाइजेज बताते हैं। इसमें होता ही है कि जब मुसलसल आपके कंधों पे और आपकी कमर पे वेट होगा तो उसमें मसल की जो है ना स्ट्रेंथ वो वीक होना शुरू हो जाती है। उसको बेहतर करने के लिए हम बच्चों को एक्सरसाइजेज करवाते हैं। उसके साथ उनको जो है ना वो कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं, जैसे कैल्शियम की और विटामिन की चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन इस परसेप्शन को कम करने के लिए कि स्कूल बैग को वो कम से कम रखा जाए ताकि बच्चों में ये चीज़ें डेवलप ना हो। मोस्टली देखें फॉरेन कंट्रीज में तो वहाँ पे वो बच्चा जो है ना वो खाली हाथ जाता है और खाली हाथ आता है। उसमें कोई वो सारी चीज़ें उसके जो है ना वो लैपटॉप या वो मोबाइल पे या स्क्रीन पे वो चीज़ें कर रहा होता है। तो उसका एक तो वो माइंड सेट उसके साथ सेट हुआ होता है, पोस्चर उसका फ्री होता है। वो उसको ये टेंशन नहीं होती कि मैंने जो है ना वो 15 किलो का 18 किलो का बैग भी उठाना है साथ। तो ये चीज़ें जो है ना वो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है, अब नर्सरी का बच्चा हो और 10th क्लास का बच्चा हो, कॉलेज में जब बंदा बड़ा हो जाता है तो उसके पास एक बुक होती है। यूनिवर्सिटी में जाता है तो मोस्टली मैंने देखा है कि वो उनके पास वो भी नहीं होती, खाली हाथ जाते हैं, लेक्चर लेके आ जाते हैं और उसके बाद असाइनमेंट लैपटॉप पे या मोबाइल पे करके वो फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जो खराबी पैदा होने वाली एज होती है वो बचपन में जो है ना वो हो चुकी होती है। बाद में अगर आपने उन चीज़ों को अगर आपने कम भी किया है ना तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम बच्चों को उस चीज़ से बचाएं जो कि आगे जाके उनके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। और बच्चों को जो है ना वो इनकरेज करें कि जी वो चीज़ें अगर उठाना ही है, सपोज अगर कोई करना है तो उसको हैंड कैरी करें, बजाय कि उसको जो है ना आप शोल्डर पे करें। अगर शोल्डर पे करते हैं तो हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे। आपके जो शोल्डर के मसल हैं, ट्रैप्स हैं, ये सारी चीज़ें ये इन्वॉल्व होंगी। ये इनको जो है ना ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वीकनेस की तरफ जाएंगे। और फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको फिर ये सर्वाइकल के प्रॉब्लम, फिर लंबर स्पाइन के प्रॉब्लम, इस जैसी चीज़ें जो है ना वो उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो बच्चों को जो है ना वो कोशिश करें कि या तो खुद कैरी करके लेके जाएं बैग उनका, यानी इतना वो सिर्फ वो उठाएं बैग जो स्कूल गेट से लेके क्लासरूम तक का वो डिस्टेंस हो। उसमें ये है कि वो थोड़ा सा ज़रा उसका बोझ कम हो जाएगा। और अगर उनको हैंड कैरी वाला करके दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ट्रॉली वाला बैग हो जिसको वो कैरी करके जाएं। शोल्डर के ऊपर या बैग के ऊपर जब भी बैग आएगा वो स्ट्रेस पैदा करेगा। और स्ट्रेस जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें डेवलप करता है। बच्चे का जो है ना वो माइंड एक चीज़ पे स्टक हुआ होता है कि मैंने जो है ना 15 किलो का पिट्ठू जो है ना, हम इसको लोकल ज़बान में पिट्ठू कहते हैं, जो आपके शोल्डर के ऊपर है या आपके बैग के ऊपर है। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए पेरेंट्स से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को जो है ना वो ट्रॉली बैग लेके दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रॉली बैग लेके दें, नहीं तो वो जो है ना उनको हैंड कैरी के लिए उनको हैंडल वाला बैग जिससे वो हाथ से उठाएं और उसको जो है ना वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, कभी लेफ्ट कभी राइट, ताकि उनका जो मसल की स्ट्रेंथ है वो दोनों साइडों से इक्वल यूज़ हो रही हो। थैंक यू वेरी मच।